दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। चलिए इसके अबाउट सेक्शन में भी आ चुके हैं। यहाँ पर जो हमें लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा, वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात कर ले तो हमें 11% से लेके 26% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम यहाँ पर लगता है और लोन अमाउंट भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हालांकि सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो दोनों के लिए ही लोन एप्लीकेशन काम करती है। लोन अप्लाई करने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए। हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 57 साल होने चाहिए। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो दोस्तों अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी एक सेल्फी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का प्रोसेस बिल्कुल ही यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले इसका प्रोसेस था उससे काफ़ी इसका प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया गया है। जब से इसको अपडेट किया गया है तब से इसकी प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो वाकई में अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी इस वीडियो को देख ले ताकि अप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पर हो जाए। दोस्तों हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है वेरीफाई और पैन कार्ड। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है। उसके बाद अपने घर का एरिया पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना पैन नंबर एंटर किया है और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल किया है तो उसके बाद हमें बोला जा रहा है एंटर योर नेम। जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है तो अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो उसे छोड़ भी देंगे। और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि हमारा जेंडर क्या है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खुद का यहाँ पर शॉप है तो उसका नाम एंटर कर देंगे। हम महीने में कितना कमा लेते हैं तो जितना भी कमा लेते होंगे वो एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी इनकम जो है हमारे पास किस मेथड से आती है, या चेक में आती है, कैश में या ऑनलाइन हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसे हम ऑनलाइन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप से काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अदर कोई काम करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ भी आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो अदर वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितना है तो वो एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमें वर्किंग इन्फॉर्मेशन बस इतना ही फिल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मुझसे एक सवाल और यहाँ पर पूछे गए हैं कि महीने में हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना खर्च कर लेते हैं, यानी एक महीने में हमारे कितने जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो वो भी हमने यहाँ पर एंटर कर ली है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन यूर अप्रूव लिमिट, यानी 1 लाख रुपए, यानी मुझे इस एप्लीकेशन से 1 लाख रुपए लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल बता दिया गया है। यानी मिनिमम हम यहाँ से जो लोन अमाउंट ले सकते हैं वो 39,999 रुपये का और मैक्सिमम जो मुझे इस एप्लीकेशन से लोन इस टाइम दिया जा रहा है वो 1 लाख रुपए का। तो आपको जितने भी लोन की यहाँ पर ज़रूरत है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर लेंगे। याद है दोस्तों आप वही अमाउंट सेलेक्ट करें जो कि आप इसको पेमेंट कर सकें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके सिबिल स्कोर को यहाँ पर ख़राब कर दिया जाएगा। ये बात सच है, क्योंकि एक RBI अप्रूव्ड NBFC से हमें यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है, जो कि हम 12 महीने से लेकर के हम 1 लाख रुपये जो है वो 12 महीने से लेकर के हम इसे 24 महीने तक के लिए इस अमाउंट को ले सकते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पर ज़रूरत है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपना समय जो है वो दोस्तों यहाँ पर 12 महीने से लेकर के हमें 36 महीने तक के लिए लोन दिया जा रहा है। मैंने थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गया था, पर मुझे ये जो 1 लाख रुपए का लोन है वो 12 महीने से लेकर के हमें मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। दोस्तों मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ 45,000 रुपये ही यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जिसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ये 24 महीनों के लिए। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर KYC। तो दोस्तों प्रोसीड टू KYC वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ पर अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए हम इसे प्रोसीड टू KYC वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इतना करते ही यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया गया है, जहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। जैसा कि कैप्चर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा एंटर करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भी आ चुकी है। चलिए इस OTP को हम लाइव ही यहाँ पर एंटर करने वाले हैं।
तो दोस्तों हमने ओटीपी यहाँ एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे घर का यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों हमारा घर का कंप्लीट एड्रेस आ चुका है सिटी, स्टेट और एरिया पिन कोड के साथ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमारा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो सेम है तो बॉक्स में टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो आप इसे छोड़ देंगे, बॉक्स में टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से फिल करने का ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो हमारे केस में दोनों सेम है। चलिए हम इस बॉक्स में टिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर सेल्फी। तो दोस्तों मुझे अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। याद रहे आप यहाँ पर ग्लास नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप मार्क्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक फ़ोटो अपलोड करके और फिर हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ चुका है। सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों हम सिंगल है, मैरिड है, तो जो भी हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर अपने माताजी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करेंगे। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे जिस जगह पर हम काम करते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद एरिया पिन कोड फिल करेंगे, सिटी और स्टेट फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी देने पड़ेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर टोटल 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए काम करती है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन ये होने वाली है विदाउट एनी इनकम प्रूफ। दोस्तों हमने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर ली है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करके और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटरफेस कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिल रही है। हमें लिखा हुआ चुका है थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन इन रिव्यू, प्लीज़ वेट, डू नॉट क्लोज एंड रिफ्रेश। दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है मेरा लोन एप्लीकेशन को इन प्रोसेस में डाल दिया गया है। हालांकि हमारे पास जो कॉल आएगी, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही यह अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में यहाँ पर डिस्बर्स किया जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप भी करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिलेगा, आपको यहाँ पर अपना ऑटो डेबिट सेटअप करनी है, लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे और 24 घंटे यहाँ पर लगते हैं पैसे अकाउंट में डिस्बर्स होने में। दोस्तों बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन काफ़ी बेस्ट आपको होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े अमाउंट आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इस लोन एप्लीकेशन का सर्विस जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये मेट्रो सिटीज़ में ही काम करती है, ये गाँव और छोटे शहरों में काम नहीं करती है। तो इस बात को ध्यान रखनी है, तभी यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करनी है। दोस्तों मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 1 लाख रुपये का लोन अप्रूव करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है टाटा कैपिटल इंस्टेंट लोन। दोस्तों इस तरह का आपके 2 लोन एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो आपको टाटा कैपिटल वाले पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर ही क्लिक करनी है। एक और भी इसका है, वो म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो उसमें आपको अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको हो सकता है कि सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।